राम कथा सुनने के लिए हम एकत्रित हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में ही प्रभु श्री राम ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ अयोध्या की पावन धरा धाम में अवतार भी लिया था। तो बहुत शुभ समय में श्री राम कथा सुनने के लिए हम आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले रामचरितमानस में आपको बता दूं कि 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, एहि महरुचिर सप्त सोपाना, एहि महरुचिर सप्त सोपाना, एहि महरुचिर सप्त सोपाना, एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि बाना, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि गाना। तो एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस में 7 सोपान हैं या 7 कांड हैं। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी किसको कहते हैं? सीढ़ी मतलब जिससे हम नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, सीढ़ी। रामचरितमानस में 7 सीढ़ियां हैं। 7 सीढ़ी। जो बाल कांड है वो राम कथा की पहली सीढ़ी है। प्रथम सोपान, प्रथम कांड, बाल कांड। धीरे धीरे 7 सीढ़ियों तक हम पहुंचते हैं। बाल कांड में बताया गया है, बाल कांड देखो, बाल कांड का नाम गोस्वामी जी ने बाल कांड ही क्यों रखा? बालक कांड भी रख सकते थे। बाल क्यों रखा? बालक क्यों नहीं? बाल मतलब शिशु, बालक मतलब थोड़ी बड़ा। जो बाल होता है, शिशु, उसका मन निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है, निष्कपट होता है, बड़ा सुंदर होता है। जिस प्रकार से एक शिशु का मन निश्चल, निस्वार्थ, निष्कपट होता है, उसमें ये कोई भाव नहीं होता मेरा, मैं, अहम की भावना नहीं होती।
वो बड़ा परम पवित्र निर्मल होता है, शांत होता है। वैसे ही कहा कि यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो व्यक्ति का मन भी बाल की तरह होना चाहिए, निर्मल, निस्वार्थ, निश्चल और निष्कपट। बाल भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी है बालकांड। बालकांड मतलब मन में निर्मलता हो, मन में निश्चलता हो, मन में निस्वार्थता हो, मन निष्कपट हो, मन निर्मल हो, बाल की तरह, छोटे से बच्चे की तरह। इसलिए बाबा जी ने पहली सीढ़ी का नाम रखा है बालकांड। भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी है ये, भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी है ये। तो रामचरितमानस में 7 सोपान, एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रामचरितमानस एहि नामा। इसका नाम है रामचरितमानस। और बालकांड में गोस्वामी जी सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। सबसे पहले गोस्वामी जी मंगलाचरण में कहते हैं, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे बाणी विनायकौ। बालकांड के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में वाणी विनायकौ, वाणी कहते हैं सरस्वती मैया को, विनायकौ कहते हैं श्री गणेश जी भगवान को। वाणी और विनायक की वंदना की गई। वाणी की वंदना इसलिए बुद्धिदात्री सरस्वती है। रामचरितमानस का लेखन कार्य गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले बुद्धिदात्री जो है भगवती सरस्वती, वीणा वादनी सरस्वती का ध्यान। विनायक मतलब गणेश जी का ध्यान। गणेश जी का ध्यान इसलिए हम कोई भी काम करते हैं, शुभ कार्य, चाहे हम अपने व्यवसाय का प्रारंभ करें, चाहे हम अपने विद्यालय का प्रारंभ करें, चाहे हम अपने गृह का उद्घाटन करें, गृह प्रवेश करें, हम किसी भी शुभ कार्य को, किसी भी मंगल कार्य को प्रारंभ करने से पहले क्या करते हैं? किसी भी मंगल कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं। श्री गणेश कहते ही हैं कि भैया श्री गणेश किया जाए, और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी को विघ्न हरता, विघ्न हरण कहते हैं, जो विघ्नों का हरण करने वाले हैं, विघ्न हरण, विघ्न हरता। इसलिए गोस्वामी जी वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायकौ, वाणी और विनायक। मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में श्री गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में वंदना की, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी की, भवानी मतलब जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती की वंदना, साथ साथ भगवान शिव की वंदना,
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर और भवानी को श्रद्धा एवं विश्वास कहकर के उनकी वंदना की कि हे भगवान शिव, हे भगवान भोलेनाथ, आप विश्वास स्वरूप हैं। हे भवानी मैया, आप श्रद्धा स्वरूप हैं। तो शिव और पार्वती की वंदना श्रद्धा एवं विश्वास कहकर के की गई। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर की वंदना और भवानी की वंदना श्रद्धा एवं विश्वास कहकर के की गई है। ध्यान रखिएगा, जब आप भक्ति करने के लिए बैठते हैं, जब आप भक्ति करने के लिए जाते हैं, तो भक्ति करते समय व्यक्ति के जीवन में ये दो चीजें होनी चाहिए, एक श्रद्धा और दूसरा विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति नहीं की जा सकती। आप भक्ति करने बैठे हो पर मन में श्रद्धा नहीं है, मन में विश्वास नहीं है, तो आपकी भक्ति निरर्थक है। लेकिन जब आप श्रद्धा एवं विश्वास को साथ में लेकर के भक्ति करेंगे तो वह भक्ति आपको सब कुछ दे सकती है। तो भवानी शंकर की वंदना की श्रद्धा और विश्वास कहकर के। तीसरे श्लोक में श्री गोस्वामी जी वंदना करते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणौ यमाश्रितौ हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र बध्यते। तीसरे श्लोक में गुरु वंदना की है और गुरु को भगवान शंकर का ही स्वरूप बताया। गुरु कौन? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणौ। गुरु कौन है? कहा गुरु भगवान शंकर का ही स्वरूप है। गुरु वंदना, गुरु को भगवान शंकर के समकक्ष बताया, गुरु जी की वंदना की। फिर भगवान सीताराम की वंदना, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कबीश्वर कपीश्वरौ। चौथे श्लोक में भगवान श्री सीताराम जी की वंदना की और भगवान श्री सीताराम जी के साथ श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की है। पांचवें श्लोक में मां सीता की वंदना, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम बल्लभाम् यन्माया विश्ववर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृसैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बुधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागम संयतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबद्धमतिमंजुल मातनोति। इस प्रकार से